देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। तो लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 10.2 में थे, और उसमें हमने जो मेनली है ना वो टेबल के बारे में पढ़ा है कि जो आपके सामने 6 रेशो हैं उनकी वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 पर क्या होगी। बस आपको वो वैल्यू पुट करनी है, सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 19 करवा था। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ भाई, जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना उसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपने बतानी है, और आपको गिवन क्या भाई, आपको गिवन है 2 sin 3x इक्वल टू कौन, √3। अब सुनो बेस भाई, और ये बेस अब कई बार यूज होगा। देखो x आपने बताना है, और वो जो मेरा x है ना वो एंगल में है। x मेरा कहां पर है, एंगल में है, जिसकी वैल्यू आपने बतानी हो। अगर आपका वो एंगल में हो, अगर वो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में हो, तो सबसे पहला स्टेप होगा आप जो रेशो है ना उसको तो करोगे एक साइड, और जो नंबर है ना उसको करोगे एक साइड। जब भी आपको एंगल बताना हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रेशो को करोगे एक साइड, और जो नंबर है ना उनको करोगे एक साइड। और फिर आप चेक करोगे कि वो जो नंबर है ना वो नंबर उस रेशो पर कहाँ होता है, वो नंबर उस रेशो के ऊपर कहाँ होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा, दोनों को आपस में करोगे कंपेयर, दोनों को आपस में करोगे कंपेयर, तो वहां से x आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, सबसे पहला स्टेप है रेशो एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो 2 को ले जाओ साइड, तो sin 3x इक्वल टू कौन, √3/2। तो रेशो होगी एक तरफ और नंबर आपका होगा एक तरफ। उसके बाद आप चेक करोगे ये जो नंबर है ना ये नंबर इस रेशो में कहाँ होता है, और जो √3/2 है ना वो साइन पर कहाँ होती है। √3/2 साइन की वैल्यू कहाँ होती है, कहाँ होती है, 60 पे होती है ना, तो लिखो भी तुम, तो sin 3x इक्वल टू कौन, sin 60 होता है मेरा। और उसके बाद थर्ड स्टेप है भाई, दोनों को आपस में करोगे कंपेयर, दोनों को आपस में क्या करोगे, कंपेयर। तो लिखोगे कंपेयर, कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड। कंपेयर मतलब साइन, तो आपका साइन क्या हो गया, कैंसिल, पर आपने कैंसिल नहीं करना होता, आपने कैंसिल नहीं करना होता। वैसे साइन तो साइन क्या होगा, कैंसिल। तो जो मेरा 3x है वो किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा। 3x इक्वल टू कौन, 60 हो गए। अब 3 से करोगे डिवाइड, और x इक्वल टू 60/3, तो x की वैल्यू कौन होगी मेरी भाई, 20 बनेगी। साइन तो साइन आपने काटना नहीं है, वैसे कटा यही हो। और इसको मैथ में कैसे लिखोगे, कंपेयर बोथ साइड, और ये कैंसिल हो गया, तो 3x इक्वल टू 60 हो गया, तो x मेरा यू आ गया। तो इसमें 3 स्टेप बनेंगे भाई। जब भी आपको एंगल बताना हो तो सबसे पहला स्टेप नंबर एक साइड और रेशो करोगे दूसरी साइड, और फिर आप चेक करोगे कि वो नंबर उस रेशो में कहाँ होता है। और थर्ड स्टेप दोनों को आपस में करोगे कंपेयर, यानी रेशो आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो एंगल इक्वल टू एंगल लिख दोगे, पर काटना नहीं आपने वो। और देखो भाई, जैसे तुम पढ़ो, जैसे 21 ही है, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है 2 sin x/2, 2 sin x/2 इक्वल टू मेरा 1 है भाई। 2 sin x/2 इक्वल टू 1, और x आपने बताना है, और x आपका एंगल में है ना, तो सबसे पहले क्या करोगे, रेशो एक साइड और नंबर को दूसरी साइड ले आओ। 2 को इधर देखो, तो कोई इधर इस 2 ने भी इधर ले पावा है, ये 2 तो इसका एंगल में है, यो 2 नहीं आओगे इधर, यो 2 इधर आओगा। तो sin x/2
साइन x/2 इक्वल टू 1/2। उसके बाद सेकंड आपका स्टेप भाई, आप चेक करोगे कि ये नंबर इस रेशो में कहाँ होता है। तो 1/2 साइन की वैल्यू कहाँ होती है, साइन 30 होता है ना, इसकी जगह लिखोगे साइन 30, साइन 30 भाई। तो साइन x/2 इक्वल टू कौन, साइन 30। अब साइन तो साइन मेरा क्या होगा, कैंसिल, पर आपने कैंसिल नहीं करना, आप इसको मैथ के उसमें लिखोगे। और मैथ में कैसे लिखोगे, कंपेयर बोथ साइड में, कंपेयर बोथ साइड। तो जो x/2 हो किसके इक्वल हो गया, 30 के, क्यों कैंसिल होगी, और कैंसिल करनी नहीं, x/2 इक्वल टू कौन, 30। पर हमने तो x बताना है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कौन होगी, तो x इक्वल टू आपका बनेगा 60 बनेगा। देखो कुछ खास नहीं भाई, बिल्कुल सिंपलीफाई आनी चाहिए, बाकी इसमें देखो 1% भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ साथ में एंगल है ना आपके ये, तो साथ में क्या लिखोगे, डिग्री भी लिखोगे भाई, एंगल है तो डिग्री में होता है एंगल तो आपका। और डिग्री की जो नोटेशन है वो किससे होती है, ऊपर 0 लगा के होती है। और देखो भाई, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो भाई, 22, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ भाई √3 sin x, √3 sin x इक्वल टू है मेरा cos x है भाई। √3 sin x इक्वल टू कौन है, cos x है, और आपने x बताना है। तो करो फिर सोल्व। क्या बेस बताया है, जब भी आपको एंगल बताना हो तो सबसे पहला काम, रेशो एक साइड और नंबर दूसरी साइड। तो रेशो को तो ले आओ इस साइड और नंबर को ले जाओ उस साइड। तो cos x ले आओ इस साइड, तो sin x है पहले, तो डिवाइड में कौन, cos x, और इसको ले जाओ उस साइड, तो 1/√3 बन गया। और परसों बताया शायद फार्मूला, sin x अपॉन cos x क्या होता है, टेंजेंट x होता है। देखो tan x इसकी जगह, अरे बताया होगा sin x अपॉन cos x tan x, और cos x अपॉन sin x cot x होता है। पर यहाँ तो sin x अपॉन cos x है ना, तो टेंजेंट x होता है। इक्वल टू कौन है ये, 1/√3 है। उसके बाद के बेस बताया है, सबसे पहला काम रेशो एक तरफ और नंबर दूसरी तरफ। उसके बाद आप चेक करोगे कि ये नंबर इस रेशो में कहाँ होता है। तो जो 1/√3 है ना, वो टेंजेंट की वैल्यू कहाँ पर होती है, 30 पर है ना, लिखो भी दो भाई। तो tan x इक्वल टू टेंजेंट 30 भाई। अब tan तो tan हो गया कैंसिल, पर आप कैंसिल करोगे नहीं, इसको मैथ के उसमें लिखोगे इस बात को कि कंपेयर बोथ साइड में करना, एक बार कंपेयर, तो आपका बनेगा x इक्वल टू कौन होगा मेरा भाई, 30 बनेगा। ये होगा आपका आंसर। अरे बिल्कुल कुछ भी बोले नहीं मतलब। और पढ़ो, अब तुम जो है ना क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में से एक कर लो भाई। चलो मैं आपको 24 ही करवा दूं, पढ़ना 24 एक बार। देखो 24 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 भाई, 24 में लिखा हुआ है √3 tan 2x, √3 टेंजेंट 2x इक्वल टू है मेरा cos 60 है ना ये, प्लस sin 45, प्लस में कौन sin 45 और इनटू में कौन cos 45 है। ये लिखा हुआ है √3 tan 2x इक्वल टू ये है, और आपने x बताना है।
तो सबसे पहले रेशो एक तरफ और नंबर एक तरफ, पर उससे भी पहले देखो ये चीज आपकी सिंप्लीफाई हो रही है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद करोगे वो काम। तो ये आपका बनेगा √3 टेंजेंट 2x इक्वल टू भाई cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 45 1/√2 और cos 45 1/√2 होता है। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करो, तो ये आपका बनेगा भाई √3 टेंजेंट 2x इक्वल टू होगा 1/2 प्लस 1/√2 इंटू में 1/√2, तो 1/2, क्योंकि जब रूट में सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो रूट वहां तक हट जाएगा, √2 इंटू में √2 2 होगा। अब 1/2 प्लस 1/2 1/, तो यह आपका बनेगा √3 टेंजेंट 2x इक्वल टू 1 हो गए। अब √3 से करोगे डिवाइड, तो यह आपका बनेगा टेंजेंट 2x इक्वल टू कौन 1/√3। अब देखो रेशो एक तरफ होगी और नंबर उस साइड हो गए। अब सेकंड आपका स्टेप, आप चेक करोगे कि ये नंबर इस रेशो में कहाँ होता है, तो ये नंबर इस रेशो में कहाँ होता है, टेंजेंट 30 की वैल्यू है ना, ये देखो इसकी जगह टेंजेंट 30 हुई, तो tan 2x इक्वल टू कौन टेंजेंट 30 हुई। अब आपस में देखो tan तो tan हो गया कैंसिल, पर आपने कैंसिल नहीं करना बल्कि क्या लिखोगे कंपेयर बोथ साइड। अब tan तो tan कैंसिल ही होगा एक किस्म से, तो जो 2x है वो किसके इक्वल होगा भाई, वो होगा आपका 30 डिग्री। अब 2 से करो कैंसिल यानी 15, तो x इक्वल टू कौन होगा मेरा 15 डिग्री बनेगा। तो अगर आपकी वो चीज सिंप्लीफाई होती हो ना, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद रेशो एक तरफ और नंबर दूसरी तरफ, और उसके बाद आपस में करोगे कंपेयर, तो वहां से x यानी एंगल आ जाएगा आपका। ये होगा आपका 24। अब 25 तुम कर लेना भाई, 25 तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो 25 तुम कर लोगे भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में जो है ना, आपने वेरीफाई करना भाई। और मैंने आपको एक चीज कई बार बोली भाई, चाहे लिखा हो वेरीफाई, चाहे लिखा हो शो डेट, और चाहे लिखा हो प्रूव डेट, तीनों का सेम मतलब है। और तीनों का क्या मतलब होता है, लेफ्ट इक्वल टू कौन राइट प्रूव करना। तो 26 है भाई, 26 में क्या कहा है, इफ का मतलब गिवन होता है भाई, जो थीटा इक्वल टू कौन है मेरा 30 है भाई, थीटा इक्वल टू कौन है 30 डिग्री है, और आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई डेट। तो जो आपका पहला पार्ट है ना, उसमें आपने क्या वेरीफाई करना है, इसमें आपने वेरीफाई करना है टेंजेंट 2 थीटा, बल्कि फॉर्मूले भी होते हैं, चारों फॉर्मूले आप +1 में पढ़ोगे। टेंजेंट 2 थीटा इक्वल टू कौन 2 tan थीटा डिवाइड में कौन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा में। ये आपने वेरीफाई करना है। इफ का मतलब गिवन है, ये तो आपको गिवन है, इफ का मतलब ये आपको गिवन है भाई, और ये आपने ये चीज वेरीफाई करनी है, चाहे वेरीफाई लिखा हो, चाहे प्रूव डेट, चाहे लिखा हो शो डेट, तीनों का मतलब है लेफ्ट इक्वल टू कौन राइट प्रूव करना। पहले लेफ्ट को करोगे सोल्व, फिर राइट को करोगे सोल्व, वो इक्वल आनी चाहिए। तो करना एक बार, तो सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा हुआ भाई टेंजेंट 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कौन है 30 है, तो करो पुट, तो टेंजेंट 2 इंटू 30 भाई, तो अब करना है मल्टीप्लाई, तो टेंजेंट
60 हो जाएगा। और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है भाई? टेंजेंट 60 की वैल्यू आपकी होती है √3। ये आपकी लेफ्ट हैंड है सोल्व होगी। उसके बाद करोगे राइट हैंड, करो सोल्व राइट हैंड साइड। अब राइट में क्या लिखा हुआ है? राइट में लिखा हुआ है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में कोण 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। करो पुट भाई, पुट बल्कि तुम यहां भी लिख देना बीच में, पुट थीटा इक्वल टू कौन है मेरा 30 है भाई। करना पुट एक बार, तो 2 टेंजेंट जहां पर थीटा वहां लिखोगे 30 भाई, डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट 30 का होल स्क्वायर। अब करना वैल्यू पुट एक बार, तो 2 टेंजेंट 30, टेन 30 क्या होता है? टेंजेंट 30 मेरा होता है 1/√3, 1/√3 डिवाइड में भाई 1 माइनस टेंजेंट 30 वही 1/√3 और का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई आपने आना चाहिए, करना सिंप्लीफाई। ऊपर तो 2/√3 हो गया, ऊपर तो 2/√3, नीचे भाई 1 माइनस करो 1/√3 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा। अब करो सिंप्लीफाई। ऊपर तो लिखा हुआ 2/√3 और नीचे 3 एकम 3, 3 मत 1 गया 2, यानी 2/3। अभी ऊपर जाकर पलट देगा, यानी मेरा बनेगा भाई 2/√3 और ये 2/3 ऊपर जाकर 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गए, यानी आप कहां पर पहुंच गए भाई? चलो मैं यहां लिख दूं, आप पहुंच गए 3/√3, यहां पहुंच गए। अब जहां तक आप तो सिंप्लीफाई आपने सिंप्लीफाई करे, अब ये और भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। और भी क्यों? देखो जो 3 है ना, लेकर तो मैंने यो आना है। देखो 3 को मैं लिख सकूं √3 इंटू में √3 लिख सकूं ना, अपॉन में है √3, इससे यो कैंसिल तो √3। देखो इक्वल आ गई। तो फिर लिखोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड इक्वल टू कौन? राइट हैंड, तो हैंस वेरीफाई, तो वेरीफाई हो गया। तो जब भी आपको वेरीफाई करना हो ना, तो लेफ्ट को भी करो सोल्व, राइट को भी करो सोल्व, और वो इक्वल आनी चाहिए। इसके बाद अब तुम जो इसके 4 पार्ट है ना, कोई एक और कर लो भाई। चलो एक मैं आपको इसका 4th करवा दूं भाई, 4th पार्ट। पढ़ने इसका 4th और भाई इसका जो 4th पार्ट है ना, इसमें आपने वेरीफाई करना भाई। क्या वेरीफाई करना है? cos 3 थीटा, cos 3 थीटा इक्वल टू कौन? 4 cos की पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा भाई। ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब वही लेफ्ट इक्वल टू कौन? राइट। पहले आप उठाओगे लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है? cos 3 थीटा, उसके बाद थीटा करोगे वैल्यू पुट, तो पुट थीटा इक्वल टू कौन? 30 है ना, करना पुट भाई। तो cos यहाँ 30 लिखो, 3 इंटू 30 यानी आपका 90 बन गया। और cos 90 भाई 0 होता मेरा, sin 90 होता 1 और cos 90 0। उसके बाद राइट हैंड, राइट में लिखा हुआ है 4 cos की पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा भाई। करो थीटा वैल्यू पुट, पुट थीटा इक्वल टू कौन? 30 है भाई। तो आपका बनेगा 4
कोस 30, चलो मैं लिख दूं एक बार, कोस क्यूब 30 माइनस 3 कोस, ये होगा कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 जो साइन 60 होता है वो कोस 30 होता है, साइन 60 कौन होता है √3/2, तो कोस 30 भी वही होगा √3/2 उसकी पावर 3 माइनस कोस 30 वही कौन होगा √3/2। अब करो सिंप्लीफाई भाई, √3 की 3 पावर है, √3 की जो 2 पावर है ना वो 3 बनाओगे और एक √3 फिर भी बच गया, यानी आपका 3√3 है, 4 तो बार है, ये आपका कौन बनेगा भाई 3√3। अब 2 की पावर 3 8 माइनस 3√3 अपोन में 2, 4 दूनी 8। अब देखो 3√3/2, 3√3/2 बीच में माइनस कैंसिल हो गए, इक्वल टू कौन 0, यानी लेफ्ट इक्वल टू कौन राइट, वही हमने वेरीफाई करना है। तो लिखो भाई देयरफॉर लेफ्ट इक्वल टू कौन राइट, तो हेंस वेरीफाई। तो चलो तुमने आज यहां तक करनी है भाई, बाकी फिर कल करेंगे।